बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और नेपरा की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट कमी की गई है। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में कमी अप्रैल तक जून से हमारी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में जो है वो की गई है और कीमतों में कमी का इतलाक जो है वो अगस्त अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। कीमतों में कमी से सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा और फैसले के मुताबिक इस कमी का इतलाक डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर होगा, ताम लाइट लाइन प्रीपेड सार्फिन पर इसका इतलाक जो है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ जनाब हुकूमत पंजाब के हवाले से एक बड़ी खबर है पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए कि जो हुकूमत पंजाब है वो सफाई फीस जो है वो आयद करने लगी है और तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक सैनिटेशन फीस जो है वो आयद की जाएगी। ये फीस रहायशी इलाकों में कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला जो है वो डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह में बिल जो है वो प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रहायशी मकानात के लिए फीस का तयन प्लॉट साइज के मुताबिक किया जाएगा। गौर से सुनिएगा आगे, 5 मरले से कम प्लॉट के ऊपर 300 रुपए जबकि 5 से 10 मरला प्लॉट के ऊपर 500 रुपए फीस जो है वो आयद की जाएगी। 10 मरले के लिए 1,000 रुपए, 20 से 40 मरले के प्लॉट के लिए 2,000 रुपए, यानी कि एक कनाल से लेके 2 कनाल के दरमियान का जो घर है उसके लिए 2,000 रुपए जबकि 2 कनाल से जायद के घर के लिए जो है वो 5,000 रुपए सफाई फीस जो है वो रखी जाएगी। बिजनेसेस के हवाले से, कमर्शियल्स के हवाले से स्मॉल बिजनेस के लिए 500 रुपए, मीडियम बिजनेस के लिए 1,000 रुपए और लार्ज बिजनेस के लिए 3,000 रुपए फीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। और हुकूमत पंजाब ने जो अपना पहला सालाना हदफ है वो 15 अरब रुपए, इस सारी चीज़ से 15 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान भर में जनाब 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो कल भी बंद रही, जिसके बाद सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सर्विसेज की बंदिश जो है महकमा दाखिला बलूचिस्तान की सिफारिश पर की गई है और सिक्योरिटी रीजन जो है वो बताई जाती हैं, लेकिन जाहिर बात है आम शख्स जो है, आम जो बलूचिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी शहरी है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात है। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है जी कि सिक्योरिटी खर्चात की वजह से हमने सब कुछ किया है और मरासले में सिफारिश की गई है कि इंटरनेट सर्विसेज को 31 अगस्त 2025 तक जो है वो मुअत्तल रखा जाए, यानी कि अगले जो 17, 18, 19 दिन हैं वो काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकते हैं क्योंकि ये दरख्वास्त की जा रही है। अच्छा जी, इसके अलावा बरतानिया के अंदर जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो ये है कि कौमी क्रिकेटर हैदर अली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में बताया गया है कि जी एक तनाज़ा शुरू हुआ और उस चक्कर में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ किसी लड़की ने कोई शिकायत की है जिसके बाद ये हुआ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं, कोई ज़्यादती की बात कर रहा है, कोई और चीज़ बातें कर रहा है, लेकिन जो अभी तक जो एक्चुअल वाक़या है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और हैदर अली को 3 रोज़ कबल ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया और 3 रोज़ तक हिरासत में रखा। ताम खिलाड़ी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई और 2 हफ्ते के बाद जो है उन्हें दोबारा बुलाया गया है उनको, जबकि पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर अली ने इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो झूठा करार दिया है। ताहम केस क्लियर होने तक जो है वो हैदर अली बरतानिया से बाहर नहीं जा सकेंगे। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरमाना तहकीकात ये जारी हैं जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक हैं। और PCB ने अपने बयान में कहा है कि हैदर अली को मुनासिब कानूनी मावनत फराहम की गई है और बोर्ड बरतानवी अदालती निज़ाम और कानूनी अमल का मुकम्मल एहतराम करता है। PCB ने वाज़ेह किया है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैदर अली को क्रिकेट की तमाम सरगर्मियों से मुअत्तल रखा जाए। ज़हन में रखिएगा, इससे पहले एक जो स्पॉट फिक्सिंग का वाक़या पेश आया था वो भी बरतानिया के अंदर पेश आया था जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट जो हैं उस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन आए थे। और अब उसके बाद ये एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनके हवाले से इस कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं कि ये केस जो है वो कितना सच्चा या कितना झूठा है, ये तो वक्त तय करेगा जब इसका एविडेंस जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा जनाब मिशाल यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर जो अभी हालिया चंद दिनों पहले सेनेटर मुंतखब हुई थी, उन्होंने जनाब एक दरख्वास्त दायर की है पेशावर हाई कोर्ट में और उनका ये कहना है कि मैं सेनेटर मुंतखब हो चुकी हूँ लेकिन मेरा नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया जा रहा। 31 जुलाई को सानिया निश्तर की खाली नशिस्त के ऊपर जो है मिशाल यूसुफजई ये इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन उनका कहना है कि जी अभी तक कई दिन गुजर गए हैं लेकिन मेरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरी अब तक हल्फ बर्दारी की तकरीब भी नहीं हो सकी है।
और जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जो बाकी सेनेटर्स मुंतखब हुए थे उन सब के नोटिफिकेशन भी हो गए, उनकी हल्फबर्दारी की तकरीब भी हो चुकी है, लेकिन 7 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है वो मेरा नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान ने कहा है कि मिशाल यूसुफजई की तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई हैं। होना चाहिए था कि उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता, तवक्को है कि आज या कल तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अच्छा जी, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उसकी गलत फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो इंडिया को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। पहले ही उनके ऊपर टैरिफ जो है वो 25 से 50% लग चुका है, तो उसको अब अपने जो लोकल ऑडियंस है, जो इंडियन ऑडियंस है, उसको एड्रेस करने के लिए कल एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं ज़रूरी शोबे के ऊपर, यानी कि अपने किसान को और ज़रूरी जो मेरा शोबा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी किस्म के भी बैनुल-अक़वामी दबाव या समझौते से मैं इनकार करूंगा और मैं कोई इसके ऊपर जो है समझौता नहीं करूंगा। नई दिल्ली में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी हम अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और माहीगीरों के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने इस वसी बयान में ये बेसिकली उनका पहला रिएक्शन है नरेंद्र मोदी का टैरिफ लगने के बाद। अपने खिताब में उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि मुझे इसका ज़ाती तौर पर खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अहम बात यह है कि बेसिकली अमेरिका जो है वो ये टैरिफ जो लगने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो ज़्यादा टैरिफ लगने की वजह, टैरिफ तो सबको ही लगे, लेकिन टैरिफ ज़्यादा लगने की वजह जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है वो अपनी वसी ज़रई और डेयरी इंडस्ट्री जो है उस तक जो रसाई है अमेरिकन की, उसको रोकना चाह रहा है कि जी इन तक जो है वो रसाई नहीं होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से मामला जो है इन दोनों के आपस में काफ़ी बिगड़ा है। ज़हन में रखिएगा कि अगर नरेंद्र मोदी ये सब कुछ कर रहा है तो वो भी अपनी एक गैलरी के लिए खेल रहा है, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने वोटर के लिए खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पहले भी किसानों की जानिब से जो है आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए थे। अब अगर ये भी सिलसिला शुरू हो गया तो नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो सफ़र करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ जाहिर बात है जब इस तरह की चीज़ होती है, आपके बेसिक आप इन सेक्टर्स को तो चलें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो इसकी वजह से हर्ट होंगे, जो ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिस तरह आईफोन्स वहाँ पे बन रहे हैं या इस तरह की और जो चीज़ें बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं या और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने IT की इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअली चीज़ों को एक्सपोर्ट करना था, और अब उनकी एक्सपोर्ट जब रुकेगी तो वो भी तो सफ़र करेंगे ना। लेकिन जाहिर बात है ये एक पर्टिकुलर एक टिपिकल पॉलिटिशियन का एक काम होता है कि किसी भी बुरी से बुरी सूरत हाल के अंदर से भी फील गुड फैक्टर जो है वो ज़रूर निकाला जाए। तो इसीलिए अब वो ये किसान कार्ड जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा जी, कपिल शर्मा मशहूर कॉमेडियन, आप जानते होंगे, वो अपना द कपिल शर्मा शो वो करते हैं, बड़ा मशहूर शो है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो है उनको देखते हैं। तो कपिल शर्मा के कैफ़े के ऊपर जो है वो गुज़िश्ता 1 माह के दौरान दूसरी बार फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इसमें कम से कम 25 गोलियां चलने की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी गई हैं। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और इसमें फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कैफ़े के अंदर कुछ मुलाजमीन वहाँ पर काम कर रहे थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इससे कबल 10 जुलाई को भी जो उनके कैफ़े के ऊपर फायरिंग हुई थी, उस वक्त भी फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, ताहम खिड़की में 10 गोलियों के निशानात और शीशे टूटने की इतला जो है वो मौसूल हुई थी। सोशल मीडिया के ऊपर गोल्डी ढिल्लों की जानिब से जारी किए गए पैगाम में कहा गया है कि हदफ को कॉल की गई थी मगर उसने कॉल नहीं सुनी, इसलिए कार्रवाई करना पड़ी। अगर अब भी जवाब ना आया तो अगली कार्रवाई जल्द मुंबई में होगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये कनाडा में उनका ये कैफ़े है जहाँ पे वाक़या पेश आया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर मुंबई के अंदर भी जो है हम कपिल शर्मा के ऊपर जो है वो हम अटैक करेंगे या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करेंगे। पुलिस के मुताबिक 2 मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रोहों गुरप्रीत सिंह अलमारूफ गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बड़ा मशहूर एक शख्सियत है, एक गैंग लीडर है वहाँ पे इंडिया के अंदर, जिसका एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका इशू जो है वो सलमान खान के साथ भी काफ़ी चलता रहा है। और अब जो इसका नाम जो है वो इस कपिल शर्मा के इस एपिसोड के साथ भी जो है वो जोड़ा जा रहा है। दोनों ग्रुपों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि जी हमने किया है ये। अब पता नहीं इनमें से एक्चुअली ये किसने किया था। पहले जो फायरिंग का वाक़या पेश आया था उसके बाद एक और शिद्दत पसंद ग्रोह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दहशतगर्द हरजीत सिंह लुड्डी, उन्होंने दावा किया था कि जी फायरिंग जो है वो एक शो के दौरान सिखों के रिवायती लिबास और तर्ज अमल पर मजाक किए जाने के बायस की गई थी, जिससे बरादरी के जज्बात मजरू हुए थे। तो उसमें उसके रिएक्शन में जो है उन्होंने कहा था कि जी हमने जो है वो एक कैफ़े के ऊपर ये फायरिंग की है। अब देखते हैं कि आगे जो है वो अब ये मामला किस तरह चलता है। कनेडियन गवर्नमेंट ने अलबत्ता ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है इसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है और हरजीत सिंह लुड्डी भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मतलूब तरीन फहरिस्त के अंदर पहले ही शामिल है।